क्योंकि महाशिवरात्रि एक ऐसा दिवस होता है जो साल भर में कुछ कुछ रात्रियां जो होती है उसको महारात्रि कहते हैं। उसमें से एक रात्रि ये भी होते हैं। महाशिवरात्रि में कौन सी साधनाएं हमारे लिए उत्तम होता है? तो अभिषेक का तो एक महत्व है, परंतु दूसरा महत्व जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बताने वाला हूं साधकों के लिए कि महाशिवरात्रि के दिन में जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष के नीचे 4 पहर तक जो साधना करता है, 4 पहर मतलब ज्यादा करके लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति करता है, जैसे लक्ष्मी की अगर कामना हो तो एक रात्रि में इसका निवारण हो। तो वहां पे बिल्व वृक्ष है, तो आप एक काम कर सकते हैं बिल्व वृक्ष के पास में कि आपका जो मंत्र है या तो श्री सूक्त का हो या कोई भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं लक्ष्मी से या कोई साधना करते हैं तो एक एक बिल्व पत्र एक एक मंत्र से आप शिव को अर्पित करें। क्योंकि आपको पता है कि महाशिवरात्रि के दिन में जो बिल्व वृक्ष का जो पेड़ है उस दिन रिद्धि और सिद्धि दोनों ही विराजमान। जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं कि महाशिवरात्रि पे जो व्यक्ति साधना करता है, साधना को एक दिन में, क्योंकि महाशिवरात्रि एक ऐसा दिवस होता है जो साल भर में कुछ कुछ रात्रियां जो होती है उसको महारात्रि कहते हैं। उसमें से एक रात्रि ये भी होते हैं। महाशिवरात्रि में कौन सी साधनाएं हमारे लिए उत्तम होता है, इन प्रकार की चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहे। अगर आप तंत्र या ज्योतिष समस्या किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में जुड़ें और उसका निवारण पाएं। आज का विषय जो मैं बताने वाला हूं कि महाशिवरात्रि पे जो व्यक्ति अगर लगता है कि हमको कोई साधना करनी है, आपको मैं पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि महाशिवरात्रि एक ऐसा दिवस होता है जहां का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बताया गया जिसको बिल्व वृक्ष। भगवान शिव का विशेष कृपा उस पे है, भगवान शिव विशेष वास भी करते हैं। परंतु आपको पता है कि महाशिवरात्रि जो खास है भगवान शिव का इसी दिन प्रकट भी हुआ है। भगवान शिव का प्रकट हुआ है और इसी दिन भगवान की बहुत सारी विवाह भी स्थान पे भगवान शिव का विवाह भी होते हैं। परंतु वास्तविकता में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा इसी दिन भगवान शिव का अभिषेक भी हुआ था। तो अभिषेक का तो एक महत्व है, परंतु दूसरा महत्व जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बताने वाला हूं साधकों के लिए कि महाशिवरात्रि के दिन में जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष के नीचे 4 पहर तक जो साधना करता है, 4 पहर मतलब पता है ना, 4 पहर 4-4 घंटे का एक एक पहर होता है। तो 4 पहर जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष के नीचे किसी भी प्रकार की साधनाएं करेगा उसका फल प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा करके लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति करता है, जैसे लक्ष्मी की अगर कामना हो तो एक रात्रि में इसका निवारण हो सकता है। अगर आपके पास में शिव मंदिर है, वहां पे बिल्व वृक्ष है, तो आप एक काम कर सकते हैं बिल्व वृक्ष के पास में कि आपका जो मंत्र है या तो श्री सूक्त का हो या कोई भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं लक्ष्मी से या कोई साधना करते हैं तो साधना का तो अलग है कि यथाशक्ति जाप करें, परंतु एक एक बिल्व पत्र एक एक मंत्र से आप शिव को अर्पित करें। क्योंकि आपको पता है कि महाशिवरात्रि के दिन में जो बिल्व वृक्ष का जो पेड़ है उस दिन रिद्धि और सिद्धि दोनों ही विराजमान होती है। इन दिन जो भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान इस दिन बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा दिवस होता है क्योंकि इस दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सो गया वो सब कुछ खो गया। सोने के लिए कई रात्रियां पड़े हैं, लेकिन जो कुछ कुछ जो महारात्रियां होते हैं ना उन रात्रियों को विशेष बताया गया है। महाबिल्व रात्रि का विशेष आपको पता है कि एक शिव का बिल्व अर्पित करने से 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा शिव पुराण का वर्णन है। तो आप अगर बिल्व वृक्ष में साल में एक ही दिवस होता है जिस दिन रिद्धि और सिद्धि दोनों ही विराजमान होते हैं। जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष के नीचे साधना करता है दीपक जला करके, चतुर्मुखी दीपक हो या एक मुखी दीपक जला करके, तो उसके प्रत्येक प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। साधना करना है करो, और अगर आप हवन करना है हवन भी कर सकते हैं रात्रि भर, या तो अगर आपको लगता है कि हमको अभिषेक करना है भगवान शिव का, अभिषेक तो करना ही है। ऐसे तो आपको ऐसे भी अभिषेक करने के बाद ही साधना को प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए
आपको अभिषेक अति आवश्यक है। षोडशोपचार से महादेव का पूजन, सबसे पहले आपको पूजन करना है, फिर ही किसी साधना को आपको प्रारंभ करना। परंतु अगर साधना कर रहे हैं ना, तो साधना किसी गुरु का सानिध्य में ही करें, सबसे उचित होगा। क्योंकि ये महारात्रियां हैं, महारात्रियां को साधना किया हुआ फल देता है, परंतु जितना पॉजिटिविटी नहीं देता उतना निगेटिविटी भी देता है। तो इसीलिए अगर महारात्रियां को अगर आप साधना करते हैं ना, तो ये चीज आप अच्छे से रखें कि महारात्रियां की साधना हमको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी चूक हमें नुकसान भी कर सकता है। और विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि बहुत बड़ा दिवस बताया गया है। जैसे होली की रात्रि अभी आने वाला है, होली हो गया, शिवरात्रि हो गए, शिवरात्रि की रात्रि, महाजन्माष्टमी की रात्रि, आपके महाअमावस्या की रात्रि, कुछ कुछ रात्रियां हैं जो बहुत बड़ा विशेष बताया गया, दुर्गाष्टमी की रात्रि। तो इन सभी अष्टमियों को ना हम तंत्र क्रिया से भी बचाव कर सकते। कोई व्यक्ति अगर तंत्र से ग्रसित है तो अपना हाथ में जल और अक्षत लेकर के संकल्प करेगा, मम शरीरे उत्पन्न भूत प्रेत पिशाच आदि शकल दोषनार्थम, यह तो जो भी है मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन सम्मोहन सर्व क्रिया सर्व रोग नष्ट हेतु, ये संकल्प आप करोगे, सभी प्रकार की क्रियाओं से आप निवारण पा सकते हैं महाशिवरात्रि के रात्रि में। तो आप इन प्रकार की अगर ज्यादा समस्या अगर आपके साथ में आ रहे हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ में जुड़ो, और ज्योतिष या तो आप तंत्र से रिलेटेड परेशानी हो रही है, तो इन प्रकार की समस्याओं का निवारण आप पा सकते हैं। वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, मेरा वीडियो बनाना उद्देश्य नहीं है, ठीक है। यूट्यूबर बनना मेरा तो काम ही नहीं है, ये सब काम हमारा नहीं है, हम सबों का नहीं है। जो व्यक्ति साधना से जुड़े हैं उनको यूट्यूबर या वीडियो से जानकारी की बातें आप रखो, परंतु टाइम पास वाली बातें बिल्कुल आप ना करें। तो आप आगे बने रहेंगे वीडियो में। जय कामरूप, जय कामाख्या।